श्वसन तंत्र आज हम पढ़ रहे हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र क्या है? जो रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस लेने के जितने भी उसमें जो पूरा सिस्टम है उसे हम बोल देते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में यदि हम बात करें श्वसन तंत्र में, जो सांस लेने में हम नाइट्रोजन लेते हैं कितना 78%, छोड़ कितना देते हैं 78%। ऑक्सीजन लेते हैं कितना 21%, छोड़ कितना देते हैं हम 17%। और CO2 लेते हैं 0.03% और छोड़ दे कितना 4%। अब कुछ अलग अलग मतलब जैसे स्तनधारी है, मछली है, ये अलग अलग इनके अंग होते हैं सांस लेने के। तो स्तनधारी किसमें? स्तनधारी लेते हैं फेफड़ों से सांस, स्तनधारी फेफड़ों से, मछली गिल से या हम कहें गलफड़ा क्लोम से, और मेढक जो होते हैं टेडपोल अवस्था में लेते हैं किससे? वो गिल्स से, और जवानी में फेफड़ों से, और निष्क्रिय अवस्था में वो स्किन से सांस लेते हैं। और कीट जो होते हैं ट्रेकिया से सांस लेते हैं, कीट ट्रेकिया से। अब इसके बाद पढ़ते हैं हम मानव में। तो मानव में जो नासा छिद्र होता है, नाक का अगला भाग होता है, इसमें बाल पाए जाते हैं। तो वो क्या होते हैं? धूल कणों को रोकने का काम करते हैं। और नाक के जो पिछला भाग होता है उसे बोल देते हैं हम क्या? नासा का पार्ट। नासा का पार्ट में क्या होता है? म्यूकस पाया जाता है। और इसमें क्या होता है? जो इसी के जस्ट पास में होता है ऑल्फैक्टरी लोब, जो सुगंध के लिए, जो सुगंध का हमें एहसास कराते हैं। फिर होती है उसके नीचे, जैसे हम आते हैं ग्रसनी। ग्रसनी जो होती है, क्या होता है कि जो इसमें भोजन, ये यहाँ से हम जैसे ये मुंह है, यहाँ से भोजन को जो हम निकलते हैं वो, और जो सांस लेते हैं, दोनों चीज इसमें होकर गुजरती है। तो ये ग्रसनी है, इससे भोजन तथा वायु दोनों जाती है। और ये पिछली साइड क्या होती है? निगल द्वार द्वारा, ये इधर की साइड दिख रहा होगा, निगल द्वार द्वारा ग्रास नली से जुड़ा होता है। और आगे की साइड ये स्वर तंत्री से। तो स्वर तंत्री के पास में यहाँ पे एक लगा होता है क्या? ईपीग्लोटिस, इसे बोलते हैं ईपीग्लोटिस। तो इसका काम क्या होता है कि जैसे ही ऊपर से खाना आया तो फिर ये इधर की साइड ऐसे गिर जाएगा, तो खाना जाएगा कहाँ? ग्रास नली में। और ऐसे ही यदि क्या कहते हैं सांस ले रहे हैं तो ये इधर की साइड हो जाता है, जो वायु कहाँ चली जाती है? फेफड़ों में। यदि कभी कभी ये धोखे से ये क्या करता है कि भूल जाता है बंद करना, तो खाना कभी फेफड़ों की साइड चला जाता है तो एकदम बाहर की साइड फेंक देते हैं, फना लग जाता है जैसे। तो ये क्या करता है? एपिग्लोटिस का काम होता है कि भोजन कहाँ जा रहा है, वायु कहाँ जा रही है। उसके बाद होता है स्वर तंत्र, हमने पढ़ ही लिया कि आवाज में सहायक होता है, वॉइस बॉक्स होते हैं, इसके कपाट में क्या होता है? एपिग्लोटिस लगा होता है। और फिर होती है ये ट्रैकिया, इससे वायु कहाँ जाती है? फेफड़ों में। और ट्रैकिया आगे चल के दो भागों में बढ़ जाती है, जिन्हें बोलते हैं क्या? ब्रोंकाई। और ब्रोंकाई आगे चल के और जी श्वास नलिकाओं में बढ़ जाती है, छोटी छोटी श्वास नलिकाएं, तो इन्हें क्या बोल देते हैं? ब्रोंकाइलिस। और ब्रोंकाइलिस पे छोटी छोटी ये एक संरचना सी पाई जाती है, इन्हें बोल देते हैं वायु कोष्ठक या एल्वियली। एल्वियली क्या होती है? फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई है क्या? एल्वियली। फेफड़ों की कार्यात्मक इकाई एल्वियली। अब एल्वियली में जैसी वायु आ जाती है, यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन। और ब्लड भी शुद्ध होने कहाँ जा रहा है? फेफड़ों में। तो फेफड़ों में एल्वियली से मिलती ही वो क्या करता है? ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन से मिलके क्या बना लेते हैं? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहाँ जाता है? फिर कोशिका में। तो कोशिका में से जैसे भोजन के द्वारा जैसे भोजन टूटता है तो ये CO2 निकालते हैं। तो CO2 के साथ ये हीमोग्लोबिन मिलके क्या बना लेते हैं? कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ये हो गया इसका बाह्य शोषण। अब बात करें हम कोशिका में। कोशिका में भी कितने प्रकार से होता है? दो प्रकार से। एक होता है कोशिका द्रव्य में, और एक होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। कोशिका द्रव्य में अनऑक्सीशोषण होता है, इसमें ऑक्सीजन नहीं होता। और माइटोकॉन्ड्रिया में ऑक्सीशोषण होता है, ऑक्सीजन होता है इसमें। ठीक है, ऑक्सीशोषण, और इसमें अनऑक्सीशोषण। तो कोशिका द्रव्य में 4 ATP टूटते हैं, 4 ATP टूट के 4 ATP का निर्माण होता है, जिसमें से 2 ATP मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज को तोड़ते हैं। ग्लूकोज को तोड़ के क्या बनाएंगे? ये तोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ग्लाइकोलाइसिस। 2 ATP ग्लूकोज को तोड़ते हैं तो ये क्या कहलाती है प्रक्रिया? ग्लाइकोलाइसिस। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? आगे चल के ये पायरुविक अम्ल बन जाता है। और यहाँ से 2 टूटे, ग्लाइकोलाइसिस के जरिए पायरुविक अम्ल बना, और 2 का यहाँ से क्या हो गया? प्रोपेट। अब ये जो 2 टूटे हैं जो ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के तहत, तो माइटोकॉन्ड्रिया में क्या चलता रहता है? क्रेब्स चक्र, क्रेब्स साइकिल। और यही पायरुविक अम्ल का पूर्णतः अपघटन होता है। और ये प्रत्येक जो ATP है, 2 ATP से ग्लूकोज टूटा था, पायरुविक अम्ल बना था। तो एक ATP 18 में टूटता है, 2 टूटे तो कितने? 36। और 2 का ये प्रॉपर्टी होता है, टोटल हो गए 38। 38 मिलके क्या करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण बनाते हैं। ग्लूकोज का निर्माण करके ऊर्जा हमें शरीर को दे देते हैं। तो ये हो गया कोशिका में ऑक्सीजन। और
कुछ हम देखते हैं कि अधिक गहराई पर जाने के लिए जो गोताखोर होते हैं वो क्या ऑक्सीजन और हीलियम का मिश्रण ले जाते हैं, और कम गहराई पे ऑक्सीजन के साथ नाइट्रोजन का, और वेंटिलेटर पर ऑक्सीजन हीलियम का जो हॉस्पिटल में देते हैं। तो ये हो गया अब तुम्हारा पूरा श्वसन तंत्र।